अहोई अष्टमी व्रत की कथा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले वीडियो में, कथा हमेशा जोड़ों में सुनी जाती है, चाहे अहोई अष्टमी माता की हो या फिर करवा चौथ की। तो आज भी इस वीडियो में मैं आपको दो कथा ही सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जय अहोई माता। तो अपने हाथ में आप अनाज ले लीजिए और जो आपको जल में डालना है। तो चलिए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैव योग से उसी जगह एक सिंह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सिंह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों एक सिंह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात उसके सातों बेटों की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर से और से के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। ये थी दोस्तों एक अहोई अष्टमी की कहानी, जो आपको आपके कैलेंडर पर भी दिख जाती है। अब हम अहोई अष्टमी से जुड़ी दूसरी कहानी आपको यहाँ पर सुनाने वाले हैं, जिसमें कि राधा कुंड के बारे में भी बताया गया है। बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान और बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सभी बाल अवस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न होने के कारण व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना अपना घर बार त्याग कर वनों की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्री का आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए। तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे, तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उससे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा।
साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही प्रलोक सिधार जाते हैं, आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। जय अहोई माता। जिस प्रकार से अहोई माता ने साहूकार को दीर्घायु पुत्रों का आशीर्वाद दिया, उसी तरीके से आपकी भी संतान, आपके भी बच्चे दीर्घायु तक रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। यही कामना हमारी है अहोई माता से। अहोई अष्टमी माता की आरती। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन माता की आरती भी की जाती है। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्राह्मणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता, मैया तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही पाताल वसंती, तू ही है शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशक, करम प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो वासा, वाही में गुण आता, मैया वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले मन, कर न सके सोई कर ले मन, नहीं धड़काता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, न कोई पुत्र पाता, मैया ना कोई पुत्र पाता। खाने पाने का वैभव, खाने पाने का वैभव, मैया तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्त शीर निधि जाता, मैया युक्त शीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकु, रतन चतुर्दश तोकु, कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माता जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, उर उमंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय अहोई माता। जय अहोई माँ। इसी तरीके की और व्रत, त्योहार, तीज से जुड़ी कथा और आरतियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।